हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बताया था कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैंने जो आपको समझाया है उसके मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे और मेरे से पूछें इसके आंसर सही हैं या गलत हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। एक कंपोनेंट है जीडीपी। अब जीडीपी के बारे में सबसे पहले क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, देखिए एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो जितनी भी है उन्हें ऐड कर लो सबको, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसे जीडीपी कहते हैं, हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। मैंने क्या करा, जीडीपी को इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो हमारा नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होता है, इसे बेस ईयर के प्राइस पे जो कैलकुलेट किया जाता है ना उसे रियल जीडीपी कहते हैं, और जो करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट होता है वो हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट रियल जीडीपी। अभी देखिए डेफिनेशन, मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन पहले बता रहा हूं आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यहां तक डेफिनेशन, यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर मैं इसे बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट कर लूं तो वो रियल जीडीपी बन जाएगा, अगर मैं करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट कर लूंगा तो वो नॉमिनल बन जाएगा। क्लियर? पहली चीज, बेस ईयर के प्राइस पर जीडीपी को कैलकुलेट करना रियल जीडीपी कहलाता है, करंट ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट करना नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। जब हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो प्राइसेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के उनको हम सेम मानकर चलते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, प्राइस को कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब रियल जीडीपी जो होता है अगर चेंज हो रहा है तो वो चेंज होता है क्वांटिटी की वजह से, यानी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो रियल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। रियल जीडीपी क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से इंडिकेटर होता है सोशल वेलफेयर को, ये सोशल वेलफेयर को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट नॉमिनल जो जीडीपी होता है हमारा वो क्वांटिटी उसमें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता नॉमिनल जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी अगर चेंज होता है तो वो चेंज होता है प्राइस की वजह से, अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी चेंज होता है हमारा। नॉमिनल जीडीपी इंडिकेटर नहीं होता सोशल वेलफेयर का। क्यों नहीं होता, रीजन समझ लीजिए स्टूडेंट्स। भाई 10,000 कॉमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा था मैं, 12 रुपए प्राइस था उसका, कितना हो गया 1,20,000। हमारा रियल जीडीपी जो बढ़ता है ना क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से बढ़ता है, मैंने इसमें बता रखा है आपको, ये पॉइंट हमारा है ना, क्वांटिटी चेंज होने की वजह से। अब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइस तो सेम है ना 1,44,000। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, अगर पहले हम 500 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 10,000 शर्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, अब हम कर रहे हैं 12,000 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा क्वांटिटी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, तो वेलफेयर क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए वेलफेयर का इंडिकेटर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 10,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइस 12 रुपए है, इसमें 1,20,000 रुपीज, 10,000 ही क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें भी, लेकिन प्राइसेस बढ़ गए, क्वांटिटी उतनी है लेकिन आपको प्राइस ज्यादा देने पड़े हैं, तो आपका वेलफेयर इंडिकेट कर रहा है कोई, ये नहीं कर रहा। 1,40,000 जीडीपी बढ़ तो रहा है लेकिन किसकी वजह से बढ़ रहा है जीडीपी, ठीक है, प्राइस राइज होने की वजह से, तो ये इंडिकेटर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्या जीडीपी वेलफेयर को इंडिकेट कर रहा है, तो अब हम आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं जीडीपी एंड वेलफेयर पढ़ रहा हूं तो मैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात कर रहा हूं या रियल, मैं रियल जीडीपी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि रियल जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर होता है, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं रियल जीडीपी की। कैसी, यानी जीडीपी बढ़ता तो है लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ता उसके अकॉर्डिंगली। फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी इंक्रीज होता है इकोनॉमी में तो ये पॉसिबल है कि इनइक्वालिटीज भी बढ़ जाती है, रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हमारी इकोनॉमी में जनरली देखा जाता है, स्टारवेशन आज भी हेडलाइन होती है हमारे उसमें, क्या ना, न्यूज़पेपर में। ठीक है, भूखमरी के कारण मरने वाली जनसंख्या आज भी है हमारे देश में, तो ये क्या शो कर रही है
कि वेलफेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, इनइक्वलिटीज की वजह से। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। जो कंपोजिशन है जीडीपी का वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो पार्ट है जीडीपी का वो रिलेटेड टू डिफेंस गुड्स से रिलेटेड हो। अगर भाई हमने क्या करा, डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस कर दी उससे, तो ये जो गुड्स है, एक जो पर्सन होता है वो एक पर्सन के वेलफेयर को इंक्रीज नहीं करता, ये सोसाइटी के वेलफेयर को इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए पीसफुल इन्वायरमेंट जरूर प्रोवाइड करती हैं डिफेंस गुड्स। अगर हमारी कंट्री है वो डिफेंस गुड्स नहीं प्रोड्यूस करेगी तो इससे क्या होगा, हमारे देश में शांति का माहौल नहीं रहेगा, इसलिए वो भी जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता ये हमारा उसको, ठीक है। समझ में आया? तो प्लीज इसे आप कॉपी करिए। हेलो स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया आपने? देखिए इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, यानी अभी भी इकोनॉमी में स्पेशली हमारे इंडिया में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं, बिना पैसों के लेन देन किया जाता है, उसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कहते हैं। इंडिया में बार्टर सिस्टम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ है, अभी तक पूरी तरह फिनिश नहीं हुआ है वो, ठीक है। रूरल जो इकोनॉमीज होती है ना, हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र होता है, पेमेंट फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन काइंड रादर देन इन कैश। कैश के बजाय उन्हें काइंड में मिलता है, बेचारे वो लेबर करते हैं तो उसके बदले वीट मिलता है, अगर काम कर रहे हैं काम करने के बाद उसे वीट मिलता है, राइस मिलता है, ठीक है, पैसे नहीं मिलते। ऑल सच ट्रांजेक्शंस रिमेन अंडर अनरिकॉर्डेड, ये अनरिकॉर्डेड रहते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं की जाती, इसकी वजह से अंडर एस्टिमेशन होता है जीडीपी का। तो हम ये कह सकते हैं टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन अंडर एस्टिमेटेड, हमारा अंडर एस्टिमेटेड होता है, यानी कम दिखाता है जीडीपी हमारा, यानी उसमें ट्रांजैक्शंस तो ज्यादा हुई हैं लेकिन शो कम कर रहा है, वो अंडर एस्टिमेटेड कहलाता है वो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, शायद एक पर्टिकुलर पॉइंट भी 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिए। एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू good and bad impact of an economic activity without paying the price and penalty for that। एक्सटर्नलिटीज का मतलब हो गया बच्चों, बिना एक गुड और बैड इंपैक्ट को शो करता है, वो भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, लेकिन कोई भी पे नहीं करेगा इसके लिए प्राइस या फिर पेनल्टी, ठीक है। 2 टाइप की होती हैं एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, in positive externalities are recorded all those activities which result in benefit, जो benefit में result करें आपका to the other। for example public park, भाई आपके यहाँ पर आसपास में पार्क है, तो देखिए पार्क है तो फिर इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और आप उसके लिए कोई पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास पार्क है, पे नहीं कर रहे, गार्डनिंग है, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आपने ना अपने यहाँ पर एक ट्री लगा दिया, ठीक है, प्लांट लगाया और वो ट्री बन गया, बहुत बड़ा हो गया, अब आपको भी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, आपको भी ऑक्सीजन मिल रही है और आपके यहाँ हेल्थ भी ठीक रहती है और पड़ोस को भी मिल रही है, लेकिन आप पड़ोस से उस चीज का पैसा नहीं ले सकते, तो उसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहेंगे। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब ये हो गया, इन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर रिकॉर्ड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन हार्म, जो आपके लिए आपको नुकसान पहुंचाए, इसमें उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे पॉल्यूशन, आपने बाइक खरीद ली, गली में सबने बाइक खरीद ली, सबसे पहले नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है, आप तो एंजॉय कर रहे हो, खैर आपके लिए तो बेनिफिट है उसके लिए, लेकिन नुकसान भी तो है ना, ठीक है। स्मोक एमिटेड बाय द फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्री है आपके यहाँ पर, ठीक है, अब फैक्ट्री है, स्मोक हो रहा है, बहुत बड़े बड़े ट्रक आते हैं, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है बहुत सारी, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, लेकिन आप उनसे पेनल्टी नहीं लगा सकते, आप इस चीज़ की, गवर्नमेंट ही लगा सकती है इस चीज़ के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये हमारी 3rd जो चैप्टर है अप्रोक्स फिनिश हो चुका है ये, और अब हम नेक्स्ट 4th चैप्टर पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।